दोस्तों, जब से रॉयल क्यू पूरे ग्लोबल लेवल में फेमस हुआ है तब से लेकर आज तक मेरे पास बहुत सारे क्वारी, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि सर ये रॉयल क्यू क्या है, या फिर कैसे काम करता है, क्या प्रॉफिट है, कैसे वर्क करें, या फिर इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वारी मेरे पास आ रही है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो बना दो। और यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कराता हूँ कि इस वीडियो में आपके रॉयल क्यू के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सारे सवाल के आपके जवाब मिल जाएंगे। चाहे आप रॉयल क्यू में काम कर रहे हो या फिर आपने रॉयल क्यू में काम करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि रॉयल क्यू एक बोट है। और अगर आपको बोट में इन फ्यूचर में आप अगर बोट यूज किए हैं या फिर करना चाहते हैं, चाहे वो बोट आपका क्यूकॉइन का हो, चाहे आपका बनाया हुआ हो, चाहे पेड बोट हो, चाहे फिर रॉयल क्यू का बोट हो, एक्चुअल में आपको ये समझना जरूरी होगा कि एक्चुअली बोट क्या होता है और ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होती है कि सर ये बोट क्या है, कैसे काम कर, कैसे प्रॉफिट देगा, मेरा फंड कहाँ चला जाएगा, बोट अगर भाग जाए, ये हो जाए, वो जाए, बहुत सारी नेगेटिव चीजें लोगों के मन में भरी होती है। तो यहाँ पर मैं आपका उन सारे सवाल का जवाब यहाँ पर पूरा कंप्लीट दूंगा। तो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल पर जाकर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपके सारे सवाल का जवाब एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे पास जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं कि ये रॉयल क्यू बोट क्या है। दोस्तों, सबसे मैं आपको जो लोग बेसिक नॉलेज से कंफर्म करता हूं कि आप किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, चाहे बाइनेंस में कर रहे हो या वजीरेक्स में कर रहे हो या CoinDCX में कर रहे हो, जेपे में, जहां भी कर रहे हो, जिस भी एक्सचेंज में आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, आप देखेंगे कि मैनुअल आप वहां पर ट्रेड करते हैं, मैनुअल बाय करते हैं, मैनुअल सेल करते हैं। कई बार होता है आपको लॉस हो जाता है, कई बार आप बाय सही टाइम पर बाय नहीं कर पाते हैं और सही टाइम पर सेल नहीं कर पाते हैं। अगर आप सही टाइम पर बाय और सेल नहीं करेंगे तो आपको हमेशा का हमेशा लॉस ही होगा। तो ये चीज आपको जो है सो रॉयल क्यू यहाँ पर सॉल्यूशन कर देता है। ये बोट जो है सो आपको सॉल्यूशन कर देता है। बोट एक तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइन किया रहता है, सिस्टम, एक एप्लीकेशन डिजाइन किया रहता है, जिसको आपको सिर्फ एक बार सेट कर देना पड़ता है। सेट करने के लिए बाद आपको जो एपीआई के थ्रू अपने एक्सचेंज से कनेक्ट कर देना पड़ता है। इसके बाद ये बोट स्टार्ट कर देना पड़ता है। ये आपके दिए गए स्ट्रेटेजी के अनुसार, ये आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए कॉइन के ऊपर दिन रात 24 घंटे ये आपका ट्रेडिंग करता रहता है। चाहे आप सोते रहें, चाहे किसी और काम में व्यस्त रहें, चाहे भूल जाएं, ये रोबोट आपका जो है बोट आपके लिए काम करता रहेगा और एनी हाउ आपको प्रॉफिट करके देगा। तो ये होता है बोट, ये ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है, ये आपके लिए ट्रेड करता है, ठीक है। तो रॉयल क्यू भी एक ग्लोबल लॉन्च हुआ है, एक बोट है जो भी लेटेस्ट लगभग 1.5 महीना भी नहीं हुआ है और काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। लोग यहाँ पर ज्वाइन करके डेली का काफी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं और मंथली का कहेंगे तो लगभग 15 से 20% मंथली का प्रॉफिट बना रहे हैं इस मार्केट में। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि बिटकॉइन टूटकर लगभग $28,000 से भी नीचे चला गया है और अभी धीरे धीरे वो अप हो रहा है। तो इस खराब मार्केट में भी बोट जो है सो यहाँ पर डेली प्रॉफिट देने का ताकत रखता है। कितना भी खराब माहौल हो, कितना भी खराब मार्केट हो, बोट आपके लिए ट्रेडिंग करके एनी हाउ आपको बेनिफिट करवाई देता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि रॉयल क्यू क्या है। रॉयल क्यू बोट है, जो बोट आपके एक्सचेंज, चाहे बाइनेंस हो या हॉबी हो, दोनों एक्सचेंज में जहां भी आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर इस बोट से करवाना चाहते हैं, बोट को सिलेक्ट कीजिए, फंड डाल दीजिए और बोट को स्टार्ट कर दीजिए। दैट्स इट। दोस्तों, वो सवाल खत्म होने के बाद सेकंड में ये जो सवाल मैक्सिमम मेरे पास पूछा जाता है कि चलो ठीक है, रॉयल क्यू एक बोट है, ट्रेडिंग बोट है, हम इसको बोट को बाइनेंस में कनेक्ट कर देंगे या हॉबी में कनेक्ट कर देंगे, बोट को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये बोट मुझे पर डे कितना इनकम देगा? ये बेसिक सा सवाल होता है जो लोग सबसे ज्यादा जरूर, क्योंकि हम कितना भी आपको बता लें, कोई भी दुनिया का प्लान आ जाए, लेकिन ये चीज मायने रखता है कि मुझे इनकम कितना मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं बता देता हूं कि अभी मार्केट पूरा बेरिश मोड में चल रहा है। सारे लोग का पोर्टफोलियो यहां पर आप भी चेक करिएगा, अगर आपने फंड को रखा होगा किसी भी कॉइन में, तो आप देखिएगा लगभग 40 से लेकर 60% तक सारे लोगों का पोर्टफोलियो जो डाउन जा चुका है। तो कहने का मतलब इस खराब मार्केट में भी बोट जो है, अभी के करंट रेट में अगर देखेंगे तो बोट आपको पर मंथ, प्रत्येक महीने अगर एवरेज निकालेंगे तो आज के टाइम में 15 से 20% आपको प्रॉफिट एनी हाउ दे रहा है। अब आप कहेंगे मैं मंथ में क्यों बता रहा हूं, मैं डे में क्यों नहीं बता रहा हूं? आप डे में बताइए कि पर डे मुझे कितना % बेनिफिट मिलेगा। अगर हम 1000 से स्टार्ट करेंगे तो मुझे कितना डॉलर पर डे मिलेगा? तो दोस्तों, ये चीज कंफर्म आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बोट तो काम करता है, लेकिन बोट यहां दो चीज पर काम कर रहा है। एक मार्केट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए कॉइन के ऊपर सेलेक्ट कर रहा है। अगर मार्केट खराब रहा, ठीक है, मार्केट जैसे कि एक स्टेबल नहीं रहता है, कभी कभी मार्केट होता है कि 2-3 दिन डाउन ही रहता है, तो अगर 2-3 दिन मार्केट डाउन ही रहेगा तो उस टाइम ये बोट आपका सिर्फ बाय करेगा, डीप में बाय करेगा, ठीक है, और मार्केट का थोड़ा सा अप होने का वेट करेगा।
तो अगर सपोज कीजिए कि 2-3-4 दिन मार्केट डाउन ही चला जाए तो ये बोट आपको प्रॉफिट कहां से देगा? डाउन में तो ये बाय ही करेगा। थोड़ा सा जैसे आप आएगा, चौथे 5वें दिन 6ठे दिन आप आएगा, तुरंत आपको प्रॉफिट दे देगा। चाहे आपका प्रॉफिट आपको 0.5% हो, 0.25% हो, या फिर 1% 2% प्रॉफिट हो, आपको एनी हाउ जस्ट प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहां पर डे की कोई गारंटी नहीं दे सकता पर डे कितना प्रॉफिट देगा। लेकिन मार्केट का थोड़ा सा भी अप होता है तो पर डे, अभी जो पिछले दिनों जब मार्केट अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा था, तो पर डे 0.5% या फिर 0.5% के आसपास 1% पर डे दे रहा था। तो इसलिए आप जो सो पर डे को ना देखिए, आप पर मंथ को देखिए, एवरेज निकालिए। और जो अभी टेक टाइम में एवरेज जो निकला है ये पर मंथ 15 से लेकर 20% अभी इस टाइम में निकला है। अगर बुलिश मोड में मार्केट आएगा, सारे क्वाइंस अच्छे रिकवर करेंगे, तो ये बोट आपको पर मंथ 30 से लेकर 40% तक का प्रॉफिट देने का ताकत रखता है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी इतनी अच्छी डिजाइन की हुई है और इतने अच्छे तरीके से ये बोट काम करता है। तो उम्मीद है इस चीज को समझ गए होंगे। डे नहीं, पर मंथ आप जो है सो ये प्रॉफिट आप ले सकते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं कि चलो रॉयल क्यू बोट जो इतना प्रॉफिट देता है ये बोट है, लेकिन क्या जो मेरे वॉलेट में बैलेंस है, क्या वो मेरे वॉलेट का बैलेंस सेफ है? कैसे हम रॉयल क्यू पर ट्रस्ट करें कि हमारे वॉलेट से जो कनेक्ट हुआ है ये हमारे वॉलेट को कुछ नहीं कर सकता है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, बाइनेंस का एक्सचेंज, मैं भी आपको बाइनेंस खोलकर दिखाता हूं। दोस्तों ये है मेरा बाइनेंस का अकाउंट जो मैंने अपने मोबाइल में आपके सामने खोला है। जब भी आप खोलेंगे इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। बाइनेंस के बारे में इन शॉर्ट में आपको बता दूं, अभी पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर बाइनेंस जो है टॉप 1 पर एक्सचेंज पर बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज जिसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर में यहाँ पर ट्रेड चलता है, वो सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 पर एक्सचेंज है, जो काफी ज्यादा ट्रस्टेड, काफी ज्यादा फास्ट और काफी बड़ा पोर्टफोलियो वाला एक्सचेंज है। इस बाइनेंस ने अपना एपीआई को यूज करने का अलाउ जो है सो रॉयल क्यू को दिया है। ठीक है, तो रॉयल क्यू को अलाउ करने के लिए क्या दिया है कि वो आपके फंड पर ट्रेड कर सकता है। ट्रेड दैट मीन बाय एंड सेल। बाय सेल छोड़कर तीसरा कोई भी काम नहीं कर सकता। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब आप मोर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी मैं दिखा देता हूँ, एपीआई मैनेजमेंट का ऑप्शन देख लीजिएगा। एपीआई मैनेजमेंट का ऑप्शन सामने आ जाएगा। जब एपीआई ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपका एपीआई आपने लिंक किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने जो रॉयल क्यू का बोर्ड को लिंक किया, नाम दिया रॉयल क्यू, ये आपका एपीआई की है बाइनेंस का। ठीक है, इसी एपीआई की से आपका जो है सो बोट एक्टिवेट होता है, बोट जो है सो कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए जो इसको एपीआई रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज अलाउ किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि इनेबल रीडिंग, ये जो बोट है आपके पोर्टफोलियो को, आपके फंड को रीड कर सकता है। और दूसरा जो अलाउ किया गया है वो इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, मतलब कि आपका जो स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग करेगा, जो आप वहां पर ऑर्डर देंगे उसी पर ऊपर वो ट्रेड करेगा। बाकी का जो ऑप्शन देखिए यहाँ पर इनेबल विड्रॉ डिसेबल है, इनेबल मार्जिन वो भी डिसेबल है, परमिट यूनिवर्सल ट्रांसफर ये भी डिसेबल है, और इनेबल वेनिला ऑप्शन, ये कुछ ऑप्शन है ये भी डिसेबल है। तो यहां पर इस चीज से अब कंफर्म हो जाइए कि ये जो बोट है आपके फंड को कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसको बाइनेंस ने सिर्फ 2 ही चीज दिया है, और आपको 2 ही चीज देना चाहिए जब आप लिंक करेंगे, क्योंकि यही चीज आपके लिए जरूरी होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये काफी हद तक सिक्योर है। फिर भी अगर आपके मन में डाउट हो कि अगर आप अपना सिस्टम कभी चेंज कर ले या फिर एपीआई को कुछ और तरीके से हैक कर ले तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा सिक्योर, बहुत ज्यादा सेफ रहना है तो एक काम आप और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि आपका जो बाइनेंस में आपका अकाउंट है, जब भी आप फंड को ट्रांसफर करते हैं, जब आप देखे होंगे बाइनेंस में जब भी फंड को ट्रांसफर एंड विड्रॉ करते हैं तो 2 बार आपको वेरिफिकेशन मांगा जाता है। ठीक है, 2 बार, यानी कि 2 जगह आपको वेरिफिकेशन मांगता है। एक मोबाइल नंबर में ओटीपी आता है और आपका एक मेल में ओटीपी आता है। एक काम छोटा सा आप काम कर दीजिएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर और मेल दोनों सेम मोबाइल में नहीं रखिएगा, किसी दूसरे मोबाइल में, या दूसरे जो जीमेल आपका यहां पर नहीं हो, आपका सिस्टम में हो, पीसी में हो, या दूसरे मोबाइल में जीमेल हो, तो आप रख दीजिए। तो इससे जो है सो आपका 100% सेफ हो जाएगा इन फ्यूचर में। वैसे तो सेफ है ही 99.9%, लेकिन ये चीज कर दीजिए तो 100% सेफ हो जाएगा। क्योंकि सपोज कीजिए कि इन फ्यूचर में कभी बोट में कोई बग आ जाए, क्रैशिंग आ जाए, तो अगर आपको यहां पर लगे कि नहीं मेरा जो है सो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, मैसेज भी ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, यहां पर मेरा ऑटोमेटिक मेल को भी रीड कर लेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जो अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी दूसरे मोबाइल रखिएगा और इसमें रखिएगा। क्योंकि मैं ये चीज जनरली इंप्लाई करता हूं, क्योंकि सपोज कीजिए ये चीज आपको नेक्स्ट में भी काफी ज्यादा काम पड़ेगा। ये तो एक्सटर्नल विषय है, लेकिन ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आपको नेक्स्ट में भी काम करेगा। सपोज कीजिए कि आपका मोबाइल खो गया, ठीक है, और आपका जो बाइनेंस अकाउंट में फंड में मान लो 1000, 2000 या 5000 डॉलर पड़े हुए हैं, और उसी मोबाइल में आपका मोबाइल नंबर भी है और उसी मोबाइल में आपका मेल आईडी भी है, तो जो कोई बंदा अगर वो लॉक खोल लिया तो वो आपका फंड को आसानी से ट्रांसफर कर लेगा।
क्योंकि उसके पास ओटीपी भी आ जाएगा और मेल का भी ओटीपी आ जाएगा, दोनों एक ही काम में हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर इंटरचेंज कर देंगे, अगर मोबाइल नंबर दूसरा डाल देंगे या फिर मेल जो है वो दूसरे मोबाइल में रहेगा, तो फिर वो मोबाइल का तो डाल देगा ओटीपी, तो एसएमएस का ओटीपी डाल देगा, लेकिन मेल का ओटीपी नहीं डाल पाएगा, तो आपका फंड सुरक्षित हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर बहुत ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं तो ये स्टेप कर सकते हैं। नहीं तो रॉयल क्यू जो है सो अपने आप में ट्रस्टेड है। लोग यहाँ से हजारों, 10,000, 50,000, लाखों डॉलर तक यहाँ पर लोग जो है सो फंड ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड करके यहाँ पर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कहना चाहेंगे कि बाइनेंस में जो भी आपका फंड है यूएसडीटी है वो आपका सेफ है, रॉयल क्यू उसको टच भी नहीं कर सकता है। जो भी रॉयल क्यू लेगा वो अपने वॉलेट से लेगा, अपने वॉलेट में जो भी रखिएगा, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ रॉयल क्यू का जो वॉलेट है, ये यहाँ जो फंड रखेंगे इसी फंड से वो आपको बेनिफिट लेगा, इसी फंड से वो लेगा। बेनिफिट क्या लेगा कि आपको जो प्रॉफिट करवाएगा उस प्रॉफिट का 20% वो लेता है और 20% वो टीम में डिवाइड कर देता है। ठीक है, थोड़ा बहुत नाम मात्र अपने पास रखता है और 70% वो टीम में डिवाइड कर देता है। तो जो फंड यहाँ है उसी फंड को रॉयल क्यू लेता है, चाहे वो अपना फ्यूल फी के नाम पर ले या फिर ट्रांजेक्शन फी के नाम पर ले या प्रॉफिट के नाम पर ले, उसी को ये टच कर सकता है। बाकी आपके जो बाइनेंस में अकाउंट है वो आपको कभी भी वो टच नहीं कर सकता है। उम्मीद है इस डिटेल्स के कारण आप पूरा तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल जो सबसे ज्यादा मेरे से पूछा जाता है कि चलो आपने बता दिया बहुत अच्छा है, रॉयल क्यू बहुत से ट्रेड करता है, बहुत अच्छा इनकम देता है पर डे, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि आखिर ये चलेगा कितने दिन तक। ये बेसिक सा सवाल होता है दोस्तों, जो सवाल उसका बिल्कुल जेन्युइन होता है, क्योंकि आज के टाइम में पिछले साल भर से या 1.5 साल से देखेंगे, जब से लॉकडाउन हुआ है, लोग ऑनलाइन मार्केट में आए हैं, तब ऐसे पोंजी स्कीम, मनी रोटेशन प्लान बहुत सारे आए, जो कोई प्लान 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो स्कैम करके लोगों का अच्छा खासा पैसा लूट के चले गए। तो इसलिए लोगों के मन में डाउट रहता है कि रॉयल क्यू कितना दिन चलेगा, ये तो 2, 4, 6 महीना का मेहमान है, उसके बाद तो चला जाएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूँ, रॉयल क्यू को आप एक साइड रख दीजिए। जब भी कोई कॉन्सेप्ट जाता है, जब भी कोई कॉन्सेप्ट स्कैम करता है, जब भी कोई कॉन्सेप्ट बंद होता है, तो वो क्यों बंद होता है? वो बंद इसलिए होता है कि उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। लायबिलिटी दैट मीन कोई कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, देखते होंगे 1% पर डे, 2% पर डे, 3% पर डे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा भी आता है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट ने किया है 10% पर डे, 25% पर डे, 50% पर डे, वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो दोस्तों सिंपल चीज है, 1-2% या 5% पर डे निकाल कर आपको वादा किया जा रहा है कि हम देंगे, और अगर उस कॉन्सेप्ट के पास फंड नहीं जाता है तो वो कॉन्सेप्ट आपको फंड कहां से देगा? पैसा तो कॉन्सेप्ट के पास जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर लायबिलिटी भी बढ़ती चली जा रही है कि लोगों को पैसा भी देना है, लोग आ रहे हैं पैसा देना है, लोग आ रहे हैं पैसा देना है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि लोग ज्यादा होते हैं, पैसा कम होता है, तो उन्हीं कम पैसों को लेकर कंपनी रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन रॉयल क्यू यहां पर आपसे क्या कर रहा है? रॉयल क्यू आपसे फर्स्ट टाइम ही ले रहा है $100 एक्टिवेशन के नाम पर, और उस $100 लेने के बाद रॉयल क्यू के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। रॉयल क्यू आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता है कि हम आपको पर डे 1% देंगे, पर मंथ आपको 10% देंगे, पर मंथ आपको 40% देंगे। ठीक है, कोई लायबिलिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू कॉइन सिलेक्शन, अकॉर्डिंग टू कॉइन फ्लक्चुएशन, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रॉफिट बनेगा वो आपको बनेगा। चाहे आपका $0.5 प्रॉफिट बने वो देगा, $0.1 प्रॉफिट बने वो देगा, अगर आपका $10 प्रॉफिट बनता है वो देगा, $50 प्रॉफिट बनेगा तो वो देगा। लेकिन रॉयल क्यू आपको यहां पर ज्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको रॉयल क्यू का जो बेनिफिट होता है वो आपके प्रॉफिट से ही होता है। ठीक है, आपके जो अगर आपका किसी दिन $100 प्रॉफिट होता है तो उस $100 प्रॉफिट में वो $20 रॉयल क्यू काट लेता है, तुरंत काट लेगा वो $20, और बाकी आपको $80 मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई बोट या फिर कोई लोग अगर आपको इतना प्रॉफिट देके 20% ले रहा है, तो फिर आप कभी क्यों आपको एतराज होगा? ठीक है, और इसके बाद ट्रांसफर के ऊपर कुछ ट्रांसफर चार्ज है, इस तरीके से करके जो है सो रॉयल क्यू के यहाँ बेनिफिट है। तो कहने का मतलब है कि रॉयल क्यू के कोई लायबिलिटी नहीं है, रॉयल क्यू प्रॉफिट लेता है, आपके बेनिफिट के ऊपर प्रॉफिट लेता है। तो यहाँ पर रॉयल क्यू को जाने की कोई बात नहीं है। ये बोट है, बोट को देखेंगे तो बोट जो लोग यूज करते हैं पहले, वो काफी सालों से यूज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हो सकता है रॉयल क्यू के बाद बहुत सारे बोट आएंगे जो हो सकता है इससे भी ज्यादा एडवांस हो, या इन फ्यूचर में रॉयल क्यू अपने आप में बहुत सारे ऐसी चीज ऐड कर दे जो और भी ज्यादा फास्ट, और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, और भी ज्यादा इसमें नई नई चीज ऐड हो जाए और भी अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। तो आप इसलिए ये मत सोचिए कि रॉयल क्यू कभी जाएगा, ये जाने के लिए नहीं आया, ये आपके फंड के ऊपर ट्रेड करने के लिए आया है, और ट्रेड करके आपको बेनिफिट देने के लिए आया है और खुद भी बेनिफिट लेने के लिए आया है। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए होंगे कि ये प्लान कोई जाने वाला प्लान नहीं है, ये बोट है, एप्लीकेशन है जो चलता ही रहेगा, जब तक चल रहा है चलता ही रहेगा। इन फ्यूचर में अगर जाएगा भी तो आपका क्या लिख के जाएगा? $100।
$100 में $30 तो उसने अपना बांट ही दिया। $70 में अगर आप यहाँ पर $500 से स्टार्ट करेंगे तो $500 में आप अगर एवरेज निकाल कर देखिएगा $500 में, तो ये $70 जो आपका है उसके ऊपर ट्रेडिंग करके, ठीक है, जो आपका फंड आपने लगाया है $500 भी अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर ट्रेडिंग करके आपको जो है सो 1 महीने के अंदर ही दे देगा प्रॉफिट देगा। कितना भी खराब माहौल हो, 1 महीने के अंदर 20 से 25 दिन के अंदर आपका $70 वापस कर देगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमको और जल्दी करना है तो यहाँ पर रॉयल क्यू आपको एक टीम बनाने का मौका देता है। अगर मात्र 2 लोगों को 3 लोगों को अगर आपने रेफर कर दिया अपने रेफरल लिंक से तो आपको $90 का तुरंत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को टेंशन मत लीजिए, रॉयल क्यू चला जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, रॉयल क्यू बिल्कुल सेफ है अपने आप में, आप यहाँ अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अच्छे तरीके से प्लान रन कर रहा है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि चलो भाई रॉयल क्यू को हमने ज्वाइन कर लिया, अपनी आईडी को एक्टिवेट भी कर लिया, अब मैं इसमें यहाँ पर ट्रेड करना चाहता हूँ, मेरे बैलेंस अकाउंट में फंड भी है, तो हम इसको जो है सो ट्रेड कैसे स्टार्ट करें, क्वाइन को कौन सा क्वाइन सेलेक्ट करें जहां पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो दोस्तों इसको बताने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं रॉयल क्यू की एप्लीकेशन में। ये रॉयल क्यू की एप्लीकेशन है, यहां पर होम में जाएंगे तो आपको यहां पर देखेंगे 50 से लेकर 55 क्वाइंस यहां पर लिस्टेड हैं। यहां पर जाएंगे तो देखेंगे 50 से लेकर 55 क्वाइन लिस्टेड हैं, और अगर आप चेक करेंगे क्वाइन 1 बाय 1 तो आप देखेंगे कि वो सारे वैल्यूएबल क्वाइन यहां पर लिस्टेड हैं जो क्वाइन ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, जो क्वाइन ट्रस्टेड क्वाइन है। ऐसा नहीं कोई सिट क्वाइन या अल्ट क्वाइन डाल दिया जो पंप और डंप करके बाहर निकल जाते हैं मार्केट से, ऐसा कोई भी क्वाइन नहीं है। वही क्वाइन है जो क्वाइन पर डे अप डाउन होता है, और जितना ज्यादा अप डाउन होगा उतना ज्यादा आपको यहाँ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वाइन लिस्टेड है। फिर भी अगर आप क्वाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर जब देखेंगे तो आपको एक येलो कलर में गोल सा दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देख रहे होंगे, क्वाइन के बगल में येलो कलर दिख रहा है, कुछ क्वाइन में येलो कलर नहीं दिख रहा है। देखिए इस क्वाइन में एओन दिख रहा है, एल्गो में दिख रहा है, एटा में दिख रहा है। इसके बाद यहां पर जो है सो नीचे में देखेंगे क्वाइन में तो देखिए इंच में नहीं दिख रहा है, एवा में नहीं दिख रहा है, एडा में नहीं दिख रहा है, ठीक है, एएनटी में नहीं दिख रहा है। तो कुछ कुछ क्वाइन में जो है सो येलो टाइप के एक सिंबल दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्वाइन जो है मोस्ट फ्लैक्चुएबल क्वाइन है, ये क्वाइन जो है सो मोस्ट वोलेटाइल क्वाइन है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है क्वाइन। तो इस क्वाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस क्वाइन में भी आप अपना फेवरेट क्वाइन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अभी मेटिक काफी अच्छा क्वाइन है, वैल्यूएबल क्वाइन है, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टी फ्यूल भी अच्छा है, सिवा देखते हैं आज के ट्रेंड में चल रहा है, काफी अच्छा क्वाइन है, बीएनबी अच्छा क्वाइन है। तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वाइन सेलेक्ट करेंगे ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आप मुझे स्ट्रेटजी नहीं लगाना है आता है, ट्रेड सेटिंग नहीं करना आता है, क्वाइन सेलेक्ट करना नहीं आता है, तो सिंपल से है एक और ऑप्शन दिया हुआ है सर्कल। आप सर्कल ज्वाइन कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा टॉप 1 में सर्कल है। ठीक है, उस सर्कल को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसको भी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दिख जाएगा कि कुछ सर्कल और कुछ ग्रुप्स हैं जो आपको प्रॉफिट करवा के यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो प्रॉफिट क्यों करवाते हैं, आपके प्रॉफिट के ऊपर भी थोड़ा सा वो प्रॉफिट लेते हैं। कोई ग्रुप या कोई टीम यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दे रहा है और उस प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा बहुत ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता किसी को एतराज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो टॉप 1 में भी बना हुआ है, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, ये सारे ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के ग्रुप हैं। बड़े बड़े यहाँ ट्रेडर होते हैं, एनालिसिस होते हैं, जो हर क्वाइन हर टोकन के ऊपर डीप एनालिसिस करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, नंबर 1 में सिलेक्ट कीजिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद जो है सो आप वहाँ सिंपल से अपना ऐड कर दीजिएगा, वो आपका फंड जो है सो मैनेज कर देगा और वो आपका प्रॉफिट यहाँ पर लेगा। उसको ज्वाइन करने के सिंपल सा यहाँ अप्लाई टू ज्वाइन कर देंगे, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ अप्लाई टू ज्वाइन कर देंगे और स्ट्रेटजी वहां पर सेट कर देंगे। ज्वाइन करके वहां कर देंगे तो आपका जो है सो उसका स्ट्रेटजी फॉलो हो जाएगा, आपके बदले वो आपका प्रॉफिट आपको देना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब है कि क्वाइन आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, ये कोई भी क्वाइन आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही देगा। कोई ऐसा क्वाइन नहीं है जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं देगा, चाहे कम प्रॉफिट दे, ज्यादा प्रॉफिट दे, 1-2 दिन गैप करके प्रॉफिट दे, लेकिन आपको यहाँ पर हर क्वाइन प्रॉफिट देगा ही देगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर कि चलो रॉयल क्यू बोर्ड को मैं स्टार्ट करना चाहते हैं, फंड भी जो है क्वाइन भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन मुझे कितना फंड रखना चाहिए, मिनिमम कितना फंड रखना चाहिए, कम से कम फंड में स्टार्ट करना चाहता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप यहां पर मार्केटिंग करने नहीं आए हैं, आप यहां पर रेफरल करने नहीं आए हैं, आप यहां पर ट्रेड करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं, क्रिप्टो ट्रेड। और क्रिप्टो ट्रेड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो एक ट्रेडर का जो है सो हजारों डॉलर लाखों डॉलर में ट्रेड होता है। तो अगर आप ट्रेड करने आए हैं तो ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो बड़ा रखना होगा। कम से कम हम आपको सजेस्ट करेंगे कम से कम आप $500 से स्टार्ट कीजिए। आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, $500 से स्टार्ट करने का मतलब ये मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको कभी नहीं बता रहा हूं कि $500 आपको रॉयल क्यू के वॉलेट में डालना है। $500 USDT आपको अपने बाइनेंस के अकाउंट में स्पोर्ट सेक्शन में रखना है, जैसा कि मैं यहां पर रखा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये स्पोर्ट वॉलेट है मेरा
और स्पॉट वॉलेट में मेरा जो है यूएसडीटी अभी मेरे पास 267 है। ठीक है, मैंने ट्रेड लगाया हुआ है, बहुत सारे फंड बाय हुए हैं। तो यहां पर आपको अपने बैलेंस अकाउंट में मिनिमम 500 यूएसडीटी का फंड आपको रखना है। 500 यूएसडीटी में आप लगभग 2 से लेकर 3 कॉइन पर आप ट्रेड लगा सकते हैं मात्र $10 का। ठीक है, अगर आप 1000 का रखते हैं फंड तो 1000 पर आप 4 कॉइन सेलेक्ट कर लीजिएगा, बेस्ट कॉइन। चाहे तो मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगा, 4 कॉइन बेस्ट कॉइन सजेस्ट कर लीजिएगा और उस ट्रेड स्टार्ट कर दीजिएगा। उससे ज्यादा रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर रख लीजिएगा। मतलब कि यहां पर आप मान के चलिए कि $300 में आप जो है एक कॉइन के ऊपर ट्रेड कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। ठीक है, 300 कॉइन, 1 कॉइन, $10 का ट्रेड, ये चीज रखना पड़ेगा। और ये चीजें मैंने टेक्निकल वीडियो में अलग से बताई हुई है, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ठीक है, तो $300 के एवरेज से मान के चलिए जितने कॉइन में करना चाहते हैं, जितना फंड रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका पोर्टफोलियो क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट स्ट्रेटजी मेरे अकॉर्डिंग जो है वो $500 से स्टार्ट कीजिए मिनिमम, या फिर उससे भी कम करना चाहते हैं $300 में आप सिर्फ एक कॉइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कॉइन को सिलेक्ट कर ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए, जो भी उस कॉइन प्रॉफिट होगा वो आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिक यहां पर आपको क्रेडिट होता जाएगा। ठीक है, आपका ऑटोमेटिक यहां पर यूएसडीटी फंड में क्रेडिट होता जाएगा, आपको वहां पर दिखता चला जाएगा। ये था मिनिमम फंड। बाकी मैक्सिमम फंड क्या रहेगा ये मैं नहीं बता सकता, ये आपका पोर्टफोलियो है, आपका चीज है, आप कितना लगाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि आप इस मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में कभी भी लोन लेकर या फिर इमरजेंसी फंड को आप कभी मत लगाइएगा। अगर आपने लोन लेकर इमरजेंसी फंड लगा दिया तो आपके सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी भी आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा कि अपना इमरजेंसी फंड इस मार्केट में लगाइए। कई बार होता है, क्योंकि एक एग्जांपल देखिए, इन लोगों का पोर्टफोलियो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले 1 लाख रुपए का था, चाहे किसी कॉइन में हो, थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन आज उसका पोर्टफोलियो मात्र जो है 30,000 से लेकर 35,000 या 40,000 पे बचा हुआ है। लगभग 60 से लेकर 65%, 70% वो लॉस में है। वो लॉस कवर हो जाएगा, इनफैक्ट 100% हो जाएगा। अगर उसने कॉइन सही सेलेक्ट किया होगा, सही कॉइन में पैसा लगाया होगा तो 100% सेलेक्ट हो जाएगा। चाहे वो सेलेक्ट 100% वो कवर हो जाएगा, चाहे वो कवर होने में 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 100% कवर नहीं, उससे ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं आपको एक वर्ड वो बोला, इमरजेंसी फंड। अगर आपको इमरजेंसी वो फंड निकालने की जरूरत पड़े, आपने सोचा होगा 1 लाख लगाया है, मैं 1 लाख को निकाल लेता हूं, तो उस 1 लाख के बदले इस मार्केट में आपको मात्र 30,000 रुपये मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा इनकम है, उसी इनकम को आप क्रिप्टो ट्रेड में लगाइए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगाइए, या फिर जो भी आप अल्ट कॉइन, शिट कॉइन में लगाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा को लगाइएगा। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम फंड मैंने बता दिया, रिस्क भी बता दिया, मैक्सिमम फंड बता दिया, सारा कुछ क्लियर कर दिया। अब चलिए हम नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। आज के सेशन का सबसे नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि रॉयल क्यू में क्या लॉस हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि कोई भी ट्रेडर हो, दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा टी एनालिसिस करता हो, कितना बड़ा एक्सपर्ट हो, कितना ही बड़ा पोर्टफोलियो हो, लॉस तो उसको होता ही है। मुझे भी हुआ है, आपको भी हुआ होगा, इन फ्यूचर में आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। लॉस किसी भी को हो सकता है। तो प्रॉफिट भी उसी को होता है जिसको लॉस होता है। जिसको लॉस का पता ही नहीं है उसको प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं। तो यहां पर सवाल निकल कर ये आता है कि क्या रॉयल क्यू बोट में लॉस होता है? तो दोस्तों यहां पर मेरा इस सवाल का एक जवाब है, नो। रॉयल क्यू बोट जो है सो लॉस के लिए नहीं बना है। आपका लॉस होता ही नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसा सवाल है, कैसा जवाब है, लॉस क्यों नहीं होगा? अभी तो आपने बताया था लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। तो दोस्तों यहां पर बता रहा हूं कि लॉस और प्रॉफिट तो दोनों होता है, लेकिन बोट को इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है कि आपके लॉस नहीं होने देगा। भला ही प्रॉफिट होने में आपको 2-4 दिन, 10 दिन या उससे ज्यादा अगर मार्केट खराब हो तो प्रॉफिट होने में आपको वेट करेगा 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह दिन, 10 दिन। मार्केट थोड़ा सा भी सुधरा आपको प्रॉफिट दे देगा। प्रॉफिट चाहे 1% का ही क्यों ना हो, 5% का ही क्यों ना हो, 10% का ही क्यों ना हो, वो आपको प्रॉफिट ही दे देगा। क्योंकि लॉस का मतलब ये हो गया कि आपने कोई कॉइन, अगर मान लीजिए कि 100 रुपया में आपने कोई कॉइन खरीदा, ठीक है, और 100 रुपये में कॉइन खरीद कर आपने उसको 50 रुपये में बेच दिया, तो ये आपका 50 रुपये लॉस ही होगा। लेकिन आपको यहाँ पर बोट यहाँ पर ऐसा कभी नहीं करता। अगर 100 रुपया में कोई कॉइन खरीदा आप किसी प्राइस पर और उस प्राइस का, इसका कॉइन का रेट भी 50 रुपये आ गया, तो फिर से खरीद लेता उसका डबल। फिर से अगर ये 40 पैसा आ गया, 40 रुपये आ गया, तो फिर से उसका डबल खरीदेगा। फिर से ये 20 रुपये आ गया, फिर से ये डबल खरीदेगा। फिर से 10 रुपये आ गया, फिर से डबल खरीदेगा। मतलब जितना भी डीप चलता चलाएगा ये खरीदते चला जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए फंड होना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम में डीप में खरीदने के लिए उसके पास फंड होना चाहिए। अगर डीप में खरीदने के फंड नहीं होगा तो बोट आपका पॉज मोड में आ जाएगा, रुक जाएगा बोट। ठीक है, बता देगा कि वो फंड मैंने आपके नहीं लगा पाया।
तो इसलिए आपको फंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मार्केट अप जाएगा, ये आपका पूरा का प्रॉफिट बेच के एवरेजिंग करके वो आपको प्रॉफिट निकाल देगा। ये सिंपल से कैलकुलेशन है, इसको कहते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटजी। ये आपका बोर्ड जो डीप में बाय करता रहता है, डीप में बाय करता रहता है। जैसे मार्केट 1%, 2%, 3% जो आप लगा के रखेंगे अप जाता है, ये पूरे आपके बाइंग रेंज को अरेंज करके एवरेजिंग करके प्रॉफिट बुक करा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 100% गया तो डीप ही चला जाए, 4 दिन डीप ही चला जाए, 5 दिन डीप ही चला जाए, 10 दिन डीप ही चला जाए, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा नहीं होता है। किसी भी कॉइन को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी आप एंगल को उठाकर देख लीजिए, कोई भी मार्केट सीधा जो है सो ऐसे डीप नहीं जाता, ऐसे डाउन नहीं जाता है, सीधा ऐसे जा ही नहीं सकता। जब भी वो डाउन भी कर जाता है तो ऐसे ऐसे करके डाउन जाता है, ठीक है। अगर डाउन जाता है खराब माहौल ऐसे करके, तो ये जो पिक पॉइंट है, ठीक है, इसी पिक पॉइंट पर एवरेजिंग करके आपको प्रॉफिट निकाल देगा। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये बोट जो है सो आपको लॉस नहीं करता है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, डीप में सेल नहीं करता है। जब भी आपको करेगा प्रॉफिट निकाल कर देगा। तो इसलिए इस चीज से आप टेंशन फ्री हो जाइए कि ये बोट आपका लॉस कराएगा। ये बोट आपको कभी नहीं लॉस नहीं कराएगा। बस प्रॉफिट दिलाने के लिए आपके पास थोड़ा सा फंड होना चाहिए कि आपको डीप में लॉस कर पाए। मार्केट उससे भी खराब हो गया, थोड़ा सा वेट करेगा, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट करेगा। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अप हो जाएगा, आपको प्रॉफिट निकाल कर यहाँ पर दे देगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोट आपको कभी लॉस नहीं कराएगा, लॉस कराने के लिए बोट बना ही नहीं है। तो आज की वीडियो इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो गया और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपके तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ट्रेड करने के लिए, पैसे कमाने के लिए काफी अच्छे तरीके से डेडिकेटेड हैं और आप सीखना चाहते हैं। ये चीज अपने आप में बताती है कि आप सीखना चाहते हैं। और जो आप ये वीडियो 25 से 30 मिनट का वीडियो आपने यहां तक देखा, तो सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। आप जरूर सीखेंगे, जरूर कमाएंगे। बस इसी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा, इसी स्ट्रेटजी के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और इसके रिगार्डिंग फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी रहा हो, ऐसे तो उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवाल का जवाब मैंने यहाँ पर, सारे सवालों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है और उसका डिटेल्स जवाब इंक्लूड कर लिया है। फिर भी कोई हेल्प या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और जब भी इसका जूम मीटिंग होता है वहां भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, टेक केयर।